दोस्तों बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना यह है कि मौर्य साम्राज्य का पतन तभी शुरू हो गया था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी किया था। यहाँ तक के ड्रामा सीरीजों में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सच्चाई नहीं है। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का जो शादी हुआ था वो एक राजनीतिक संबंध को अच्छे बनाने के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का दो पत्नी था। पहले का नाम था दूरधरा, जिनसे उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था बिंदुसार, और दूसरी पत्नी हेलेना, जिनसे भी उन्हें एक बेटा था जिसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया। हेलेना हेलियोडोरस निकेटर की बेटी थी, जो कि सिकंदर के फौज के एक बड़े कमांडर में से एक था। सिकंदर की मौत के बाद हेलियोडोरस को एक साम्राज्य का बड़ा सा हिस्सा विरासत में मिल गया, जिसके बाद वो वहाँ का राजा बन गया। सेल्यूकस के साम्राज्य की सीमा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य के पास तक आ गया। फिर इन दोनों के बीच 305 बीसी में एक जंग हुआ। इस जंग में सेल्यूकस की बुरी तरह से हार हुई और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। इस जंग को कहा जाता था मौर्य सेल्यूकिड। इस जंग के बाद इन दोनों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत हेलियोडोरस की बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी कर ली और चंद्रगुप्त ने जंग में जीता हुआ जमीन का कुछ हिस्सा सेल्यूकस को वापस कर दिया, जिसे कि आज का ईरान कहते हैं।